मॉर्निंग क्लास 6 हम 4.1 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी प्रकारों के नाम लिखो और आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हो। जैसे ये आपको रेखा दी हुई है ए बी सी डी। अब इसमें आपको रेखा के जितने भी संभव प्रकार हो सकते हैं आप उनके नाम अपने को लिखने हैं। तो देखो एक रेखा हो सकती है ए बी, आंसर में ए बी हो सकती है। यहाँ पे ऐसे ही ए सी, हम इसको ये रेखा ए बी भी बोल सकते हैं, हम इसको रेखा ए सी भी बोल सकते हैं, हम इसको रेखा ए बी भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा और भी देखो आप इसको रेखा बी सी भी बोल सकते हो, रेखा सी डी भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। रेखा बी डी भी बोल सकते हो आप। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ भी उदाहरण हो सकते हैं, सी डी हो सकता है, डी सी हो सकता है, आप इसको उल्टी तरफ से भी लिख सकते हो, डी बी की जगह बी डी भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो, जैसे डी सी, सी बी, बी ए, डी बी, डी ए, इस तरह से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कुछ ही लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सभी संभव प्रकार पूछे इसके अंदर, तो सभी संभव प्रकार में तो इनको उल्टा कर दो, सी ए सी बी सी डी और बी डी डी ए उल्टा चल लो, डी ए हो सकता है, डी बी हो सकता है, डी सी हो सकता है, और देख लीजिएगा डी सी हो सकता है, डी बी हो सकता है, डी ए हो सकता है ना। ऐसे ही सी ए हो सकता है, सी ए, सी बी भी हो सकता है, ये एरो है ना, सी बी भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है, बी ए। आप देख लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखो। आपको एक आकृति दी हुई है, इसमें एक ये रेखा है ए, ये ई बिंदु पर इसको बी बिंदु से काटता है, एक प्रतिच्छेद कर रही है लाइन और एक प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ई से, ये ठीक है। ये हो गया बिंदु बी ई, ये है एफ, ठीक, ये क्या है एफ और ये है सी, क्लियर। अब आपको इसमें शेप नाम दिए हुए हैं, अब आपको इसको देख के क्वेश्चंस देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेखाएं जिसमें बी ई शामिल है, ऐसी रेखाएं कौन सी है जिसमें ई बिंदु शामिल है। तो आपको पता है एक तो रेखा ये है ए ई, इसमें शामिल है, यानी ए ई में ई शामिल है, ठीक है। दूसरा बी ई रेखा बोलो तो इसमें भी शामिल है। दूसरा हम इसको नाम दे सकते हैं ना, ए ई भी बोल सकते हैं, ए डी भी बोल सकते हैं। दूसरी रेखा एफ ई, इस तरह से ये भी आपकी हो सकती है। तो इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन अपन ने लिखा है एक, लिखा 3 लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका बोल रहा है ए से होकर जाने वाली रेखाएं, ए से होकर जाने वाली रेखाएं कौन सी हैं। ए से होकर जाने वाली रेखा या तो ए ई बोल दो या फिर ए डी बोल दो, ए ई
या AD, सबके बहुत सारे निकल सकते हैं एग्जाम्पल। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का C, वह रेखा जिस पर O स्थित है। अब O बिंदु किस पर स्थित है, ये बोल रहा है एक O बिंदु भी है, तो वह रेखा जिस पर O बिंदु स्थित है, तो कौन सा होगा वो, C O बिंदु स्थित है जिसे बोल रहा है CO या OC, क्या होगा CO, ये यहाँ पे O बिंदु इसको दिया हुआ है, यानी CO या OC दोनों तरफ से लिख सकते हैं, इसको बिंदु O दिया हुआ है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, इसमें कौन सी दो लाइनें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसमें भी अनेक उत्तर हो सकते हैं, जैसे एक हो सकता है CO, क्या हो सकता है CO, और भी हो सकता है जैसे AE, CO और AE, देखो CO और AE एक दूसरे को काट रहे हैं, या फिर CO और AD, ठीक है, हो सकता है। दूसरा हो सकता है CO और AE को हम AD भी बोल सकते हैं। ऐसे ही एक देखो F वाले, ठीक है, FE और DE एक दूसरे को काट रही है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो आप इसको भी लिख सकते हो जैसे AE और कौन सी EF। अपन ने केवल कुछ आंसर इसके दिए हैं जो कि प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब है ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो FE और DE भी काट रही है, FE और AE लाइन भी काट रही है इसको। ऐसे ही इसको काटने के लिए आप CO और AD भी बोल सकते हो, CO और AE भी बोल सकते हो। तो इस तरह से ये प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी एक दूसरे को काटने वाली रेखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु, बिंदु देखा, बिंदु से तो आप कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये खींच ली, ये खींच ली, ये खींच ली, ये खींच ली, कितनी भी खींची जा सकती हैं, यानी इसमें से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसको आप लिख सकते हो कि इसका आंसर है अनंत। अनंत का मतलब है अनगिनत। अगला है दो बिंदु B, दो बिंदु। अब ये देखो दो बिंदु है, इनसे मिला के, इन दोनों का यूज करके आप कितनी लाइनें बना सकते हो, इन दोनों का यूज करके केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना। तो ये हो गई केवल एक रेखा, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक दे रखा, निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। एक रफ आकृति बनानी है। P, बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो ये रेखाखंड AB हो गया और इस पर बिंदु P स्थित है, ये हो गया A। B, रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये हो गई रेखाएं XY और ये रेखाएं हो गई PQ, और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं किसके ऊपर, M पर। क्लियर। क्वेश्चन C में रेखा L पर E और F स्थित है परंतु D नहीं। तो जैसे ये एक रेखा है L, इसके ऊपर बिंदु कौन से स्थित हैं, E और F, ये लिखा E, ये लिखा F। E और F तो इस पर स्थित है लेकिन D नहीं, तो D का मतलब है, मैं लिख देती हूँ यहाँ बाहर D, तो ये इस रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर D, OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं, तो OP और OQ, OP और OQ, OP और
क्यू जो है पी और क्यू यानी बिंदु ओ पर मिलती हैं। ओपी और ओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ओपी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती है। देखो ओपी और ओ क्यू ये किस पर मिल रही है, बिंदु ओ पर मिल रही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर डी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, रेखा एमएन के संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। ये आपको देखो एक बना रखी है रेखा जिसमें आपको पॉइंट दे रखे हैं क्यू एम ओ एन पी। अब इसके आंसर देने हैं। पहला है ए, क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित है। क्यू एम एन ओ पी रेखा एम एन पर स्थित है, बिल्कुल है क्योंकि ये एम एन रेखा ही तो है पूरी, तो यानी कि ट्रू। दूसरा है एम ओ और एन, एन ओ और एम ये तीनों बिंदु रेखा एमन पर स्थित है, रेखाखंड एमन पर। तो रेखाखंड एमन पे एम एन और ओ बिंदु स्थित है क्योंकि ये रेखाखंड भी हो गया और इसी पर स्थित है एम एन और ओ, यानी बी भी है ट्रू। सी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। एम और एन ये भी सही बता रहा है क्योंकि एम और एन रेखाखंड इतना ही है, तो रेखाखंड जब एम और एन है तो इसके अंत बिंदु भी एम और एन ही होंगे, यानी ट्रू। डी बोल रहा है अगला, ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु है। ओ और एन ओपी के अंत बिंदु कैसे हो सकते हैं, ओपी का अंत बिंदु तो ओ और पी होगा, एन थोड़ी होगा, तो यानी फॉल्स। अगला है ई के अंदर एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। रेखाखंड क्यू ओ एम एन ओ पी और ये क्यू बोल रहा है, तो क्यू और ओ ये रेखाखंड है, ये बोल रहा है क्यू ओ रेखाखंड, तो ये एम इसके अंत बिंदुओं में कहाँ है, एम तो मध्य बिंदु है इसका, तो यानी ये भी बोल रहा है फॉल्स, यानी अंत बिंदु नहीं है। एफ देखिए इसका, ये एम किरण ओपी पर एक बिंदु है। एम जो ओपी किरण है इस पर एक बिंदु कैसे हो सकता है, ओपी किरण तो ये हो गई, तो इसका एक अंत बिंदु ओ हो गया, पी की तरफ चलेगा तो एम इसका कैसे हो गया, नहीं हुआ ना, तो ये हो गया है फॉल्स यानी असत्य। अगला है रॉन्ग जी। क्वेश्चन नंबर जी में बोल रहा है किरण ओपी किरण क्यूपी से अलग है। देखो ओपी किरण क्यूपी से अलग है, बिल्कुल अलग है। कारण है कि ओपी किरण ओ से चल रही है और क्यूपी किरण क्यू से चल रही है, तो यानी सही बोल रहा है। अगला है एच, किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है। ये बोल रहा है किरण ओपी वही है जो ओ एम है। कैसे है, ओपी तो अलग चल रहा है और ओ एम अलग चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो समान कैसे हो सकता है, यानी कि फॉल्स है, ये तो गलत है। अगला है आई वाला, किरण ओ एम किरण ओपी के विपरीत नहीं है। ओ एम ओपी के विपरीत नहीं है, उल्टा है ना, ओ एम तो इधर चल रहा है, ओपी उधर चल रहा है, यानी फॉल्स बता रहा है ये तो। आई जे, अगला है जे, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ये ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु कैसे नहीं हुआ, ओ से पी तब चलेगी किरण तो इसका प्रारंभिक बिंदु तो ओ ही होगा ना, तो यानी ये गलत बता रहा है, फॉल्स। अब है के अंदर देखो एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है।
ये एन है, ये किरण एन पी का प्रारंभिक बिंदु हो गया, और एन एम से चलेंगे तो भी इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, तो यानी ये बोल रहा है सत्य है, ट्रू। तो इसके साथ में आज आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।